तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है बड़े घर की बेटी। अपनी सास की बातों का दिव्या पर बहुत असर हुआ और बस तभी से उसने माँ से बातें करना कम कर दिया है। जब उसकी माँ उससे उसके ससुराल वालों के बारे में पूछती है तो वह बस इतना ही कहती है कि यहाँ सब ठीक है। इससे ज़्यादा वह उन्हें कोई बात नहीं बताती। आज उसने उत्साह में माँ को यह बात बताई थी कि उसकी जेठानी की माँ ने उसके लिए एक खूबसूरत साड़ी भेजी है, पर उसकी माँ ने इस साड़ी को बिल्कुल बेकार बता दिया और दिव्या का दिल तोड़ दिया। जहाँ दिव्या को साड़ी में अपने लिए प्यार दिख रहा था, वहीं उसकी माँ ने इसकी तुलना अपनी काम वाली से कर दी। दिव्या अभी माँ से बात कर ही रही थी कि तभी सौरभ कमरे में आया और बोला, यह लो, भाभी की माँ का फ़ोन है, वे तुमसे बात करना चाहती हैं। यह सुनकर दिव्या ने माँ से विदा ली और अपनी जेठानी की माँ से बात करने लगी। हेलो आंटी जी, नमस्ते। उधर से दिव्या की माँ ने कहा, नमस्ते बेटी, हमेशा खुश रहो। मैं बस यही जानना चाहती थी कि जो साड़ी मैंने तुम्हारे लिए भेजी है तुम्हें पसंद आई कि नहीं। अब दिव्या क्या कहे, उसे तो साड़ी बहुत अच्छी लगी और उसकी माँ को तो साड़ी बिल्कुल पसंद नहीं आई। दिव्या ने इतना ही कहा, आंटी जी साड़ी बहुत अच्छी है। यह सुनकर संगीता की माँ ने कहा, बेटी यह बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हें साड़ी पसंद आई, इसीलिए मैंने तुम्हारी और संगीता की बिल्कुल एक जैसी साड़ी खरीदी थी। मुझे यही डर था कि पता नहीं तुम इतने बड़े घर की बेटी हो, तुम्हें मेरी दी हुई साड़ी पसंद आएगी या नहीं, पर तुमने यह बात कहकर मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। मेरे लिए तुम संगीता की जैसी ही हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ मेरी दोनों बेटियाँ एक जैसी साड़ी पहने इस शुभ अवसर पर। बेटी तुम्हारी जैसी हैसियत तो नहीं है हमारी, पर प्यार की कोई कमी नहीं है। संगीता तुम्हारी बहुत तारीफ़ करती है कि तुम बहुत अच्छी हो और तुम सच में तारीफ़ के काबिल हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि तुम दोनों का ये प्यार यूं ही बना रहे। और उन्होंने फ़ोन रख दिया। उनकी बातें सुनकर तो दिव्या सोच में पड़ गई। वह सोचने लगी उसका व्यवहार संगीता के लिए कितना बुरा है, जबकि संगीता उसकी कितनी तारीफ़ करती है अपने घर वालों के सामने। एक उसकी माँ है जिसकी नज़रों में संगीता नौकरानी के सिवाय कुछ नहीं है, और एक उसकी जेठानी की माँ है जो उसे अपनी बेटी के जैसा ही मानती है। कितना फ़र्क है इन दोनों माँओं की सोच में। तभी कमरे में दिव्या की सास ने प्रवेश किया और कहा, बहू जल्दी से तैयार हो जाओ। दिव्या का उतरा चेहरा देखकर वे समझ गई और उन्होंने पूछा, लगता है तुमने अपनी माँ से बात की है। उन्होंने दिव्या से कहा, दिव्या मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर तुम्हारी माँ को मैं अपने इस फंक्शन में नहीं बुलाना चाहती, इसीलिए मैंने उनके पास निमंत्रण नहीं भेजा और शायद इसीलिए उन्होंने तुम्हें खरी खोटी सुनाई है। दिव्या ने कहा, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वह अपनी सास को कैसे बताए कि उसकी माँ तो खुद इस फंक्शन में नहीं आना चाहती थी। अच्छा हुआ उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा, नहीं तो वे इस निमंत्रण को अस्वीकार कर देती, क्योंकि उनको लगता है दिव्या का ससुराल उनके स्टैंडर्ड का नहीं है, इसीलिए वे यहाँ आकर अपना मान कम नहीं करना चाहती। फिर क्या बात है? दिव्या की सास ने पूछा। दिव्या ने माँ से हुई सारी बात उन्हें बता दी। सारी बात सुनकर दिव्या की सास ने कहा, बहू कौन सी साड़ी पहननी है यह निर्णय तुम्हारा है, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगी, पर कुआं पूजन का समय हो गया है तो जल्दी से तैयार हो जाओ। सासू माँ तो इतना कहकर चली गई, पर दिव्या दुविधा में है, वह क्या करे, कौन सी साड़ी पहने। अगर उसने माँ की बात नहीं मानी तो माँ नाराज़ हो जाएगी, और अगर जेठानी के घर से आई साड़ी नहीं पहनी तो जेठानी उदास हो जाएगी।
संगीता तो बहुत उत्साहित है इस बात को लेकर कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसी लगेंगे। संगीता की कोई अपनी बहन नहीं है, इसीलिए उसने दिव्या को ही अपनी छोटी बहन मान लिया है और कहीं ना कहीं दिव्या भी संगीता में अपनी बड़ी बहन देखती है। यहाँ ससुराल में उसकी सखी सहेली और मददगार वही तो है, पर जब भी दिव्या अपनी और संगीता की तुलना करती है तो वह हमेशा यही पाती है कि संगीता उससे कहीं बड़ी है, सिर्फ उम्र में नहीं हर लिहाज से, चाहे वह रिश्ते निभाना हो या खुद गलती ना होकर भी माफ़ी मांगना हो, उसकी गलतियों पर उसे छिड़कना हो, कितनी आसानी से वह दिव्या की कही कड़वी बातें भी भुलाकर उसे हर बात के लिए माफ़ कर देती है। आज पहली बार उसने संगीता की माँ से बात की और उसे यह जानकर तो बहुत हैरानी हुई कि संगीता उसकी तारीफ़ करती है, जबकि खुद उसे अपने अंदर ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती जिसके लिए वह तारीफ़ पाए। आज संगीता की माँ से बात करने के बाद दिव्या को पता चल गया संगीता में यह गुण कहाँ से आए हैं। खुद दिव्या को भी पता है कि अब वह पहले से बहुत ज़्यादा बदल गई है और इस बदलाव का बहुत बड़ा कारण है संगीता, पर इसमें उसकी सास की भी मौन स्वीकृति है, तभी तो उसकी नादानियों को नज़रअंदाज करती रहती हैं। शायद इसीलिए क्योंकि वे जानती हैं संगीता का साथ एक ना एक दिन दिव्या को ज़रूर बदल देगा और सच में संगीता का निस्वार्थ प्रेम दिव्या को बदल रहा है। औरत के अनेक रूप होते हैं और संगीता में दिव्या ने वह सभी रूप देखे हैं, कभी माँ, कभी बहन, कभी सहेली और कभी कभी तो उसकी बेटी भी बन जाती है संगीता। देवरानी जेठानी तो वे बस दुनिया के लिए हैं, पर असल में उनका रिश्ता बहुत गहरा है। शायद उसकी माँ से भी बढ़कर है संगीता उसके लिए, क्योंकि एक बार वह माँ को नाराज़ कर सकती है पर संगीता को नहीं। बच्चे के जन्म के समय जब संगीता हॉस्पिटल में थी तब दिव्या हॉस्पिटल नहीं गई, क्योंकि वह संगीता को तकलीफ़ में नहीं देख सकती थी। वह घर पर ही रही और पहली बार उसने निर्जला व्रत रखा संगीता और उसके बच्चे की सलामती के लिए, और जब तक बच्चे का जन्म हुआ तब तक वह लगातार भगवान से प्रार्थना करती रही, जबकि उसकी माँ उसे ऐसे समय में भी भड़काने से बाज नहीं आई, पर उसने माँ की कोई बात सुनी ही नहीं। कुछ देर बाद दिव्या की सास फिर से उसे बुलाने आई। दिव्या बिल्कुल तैयार थी। दिव्या को देखकर उसकी सास मुस्कुराई और बोली, बहू, आज तक तुम बड़े घर की बेटी थी, पर आज से तुम बड़े घर की बहू हो गई हो। मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने अपने फैसले खुद लेने सीख लिए हैं। जब दिव्या बाहर निकली तो सभी उसे देखकर बहुत खुश थे। संगीता की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। दोनों बिल्कुल एक दूसरे की परछाई दिख रही थी। पूरे परिवार में जो खुशी और उमंग थी उसे देखकर दिव्या को भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर उसने माँ की बात मानी होती तो शायद वह इस खुशी को खो देती। उसने मन ही मन अपनी माँ से माफ़ी मांगी, माफ़ करना माँ, पर अब मैं इस घर की बहू हूँ और यहाँ के लोगों की खुशियाँ मेरे लिए सबसे ऊपर हैं। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, पर सिर्फ तभी जब वह सही होगी। उसने अपनी और संगीता की कुछ तस्वीरें माँ के पास भेज दी। उसे कोई डर नहीं था कि माँ क्या कहेगी, क्योंकि अब उसे सही गलत का अंतर पता चल गया है। वह अपना निर्णय ले चुकी है कि अब से उसके ससुराल में उसकी माँ की दखलंदाजी बंद है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।